नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 16वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। सभी देवताओं ने महादेव से कहा कि महादेव, किस प्रकार इन तारक पुत्रों का वध हो, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। महादेव ने कहा, वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे अनन्य भक्त हैं, इसलिए वे अवध्य हैं। आप सभी नारायण के पास जाइए और वो जो उपाय बताएं वैसा सभी कीजिए। सभी श्री हरि नारायण के पास गए और नारायण ने देवताओं से कहा, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो और यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सभी देवता यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविविधि यज्ञ का विधान किया। यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। उनसे भगवान नारायण ने कहा, भूतगणों, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शीघ्र जाकर त्रिपुर को नष्ट कर डालो। भूतगण ज्यों ही त्रिपुर नगर को गए, त्रिपुर में प्रवेश करते ही त्रिपुर के तेज से भस्म हो गए। जो बचे वो नारायण के समीप आए। उनका संहार सुन श्री हरि नारायण चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, धर्मात्माओं का नाश हो ही नहीं सकता। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक है तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। उन तीनों का वेद धर्माचरण तथा शिवार्चन का विनाश करना ही उचित होगा। श्री हरि नारायण ने कहा, आप सभी निश्चिंत रहें, मैं यथासाध्य प्रयास करता हूँ। श्री हरि नारायण देवताओं के हित का विधान करने लगे। भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था, मलिन वस्त्र थे, हाथ में एक काठ तथा दूसरे हाथ में झाड़ू लिए हुए था। प्रभु से पूछा, मेरी क्या पहचान होगी? प्रभु ने कहा, तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो, मेरा ही स्वरूप हो, अतः तुम्हारा नाम अरिय होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाला एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित अपभ्रंश शब्दों से भरा हो, जिसमें कर्म विधान भी वर्णित हो। अब इसे जाकर दैत्यों को बताओ, उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ ताकि वो धर्महीन हो जाए। भगवान की आज्ञा से उन्होंने त्रिपुर में प्रवेश कर अपने बहुत से शिष्य बनाए। उन्हें वही मायामय शास्त्र पढ़ाया। उन शिष्यों ने पाखंड धर्म अपनाया, त्रिपुर का वेद मार्ग नष्ट किया, स्त्रियों के पतिव्रता धर्म का खंडन किया, वशीकरण विद्या सीखकर पुरुष भी अन्य को मोहित कर अपना मनोरथ पूर्ण करने लगे। सभी धर्म को छोड़कर अधर्म को अपनाने लगे। माँ लक्ष्मी जो तपस्या से त्रिपुर में आई थी, वो वहाँ से चली गई। त्रिपुर के लोगों ने शिव पूजन का त्याग कर दिया, स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए तथा सभी देवता शिव के पास गए। प्रभु की स्तुति की,
त्रिपुर की सत्य परिस्थिति बताई और कहा, प्रभु, त्रिपुर में सभी ने धर्म छोड़ दिया है, हम अब आपकी शरण में हैं, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि त्रिपुर में सभी और अधर्म फैल गया है, सभी ने शिव पूजन का परित्याग कर दिया है। भगवान शिव ने कहा, आपका प्रयोजन मैं जान चुका हूँ तथा भगवान श्री हरि नारायण की माया का भी मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान है। अब अतिशीघ्र त्रिपुर का विनाश होगा, किंतु उन पुरों को नष्ट करने के लिए मुझे भी दिव्य रथ की आवश्यकता होगी। श्री हरि नारायण ने विश्वकर्मा का आवाहन कर दिव्य रथ बनाने को कहा। विश्वकर्मा जी ने अद्भुत रथ बनाया। वह सुवर्ण रथ षोडश कलाओं से युक्त था। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु उस रथ में विद्यमान थी। अद्भुत रत्नमय रथ था, जिसे सर्वदेवमय रथ भी कहा जाता है। उस रथ में ब्रह्मदेव के वेद रूपी घोड़े थे। भगवान सदाशिव उस रथ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से शीघ्र ही तीनपुर के समीप पहुँचे। ब्रह्मदेव ने रथ का सारथ्य किया। उसी समय देवताओं ने भगवान शिव को पशुओं का अधिपति पद प्रदान किया, ताकि सदाशिव असुरों को नष्ट करने में सफल हो। परंतु देवगण चिंतित थे। भगवान शिव ने कहा, आप सभी निश्चिंत हो जाइए, जो भी मेरे इस दिव्य पशुपति व्रत को करेगा उनका मोक्ष अवश्य हो जाएगा। शिवजी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। सभी में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। भगवान शिव के साथ समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ पर सवार हो देवराज इंद्र के साथ हुए। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। असंख्य गणों ने त्रिपुर में प्रवेश किया। भगवान शिव धनुष पर उत्तम बाण चढ़ाकर सज्ज हुए, पर अंगूठे के आगे के भाग में श्री गणेश विघ्न ला रहे थे, जिससे धनुष प्रहार संभव नहीं हो रहा था। आकाशवाणी हुई, श्री गणेश का पूजन करें। श्री गणेश के पूजन के बिना त्रिपुर नष्ट नहीं होंगे। यह सुनते ही भगवान शिव ने प्रथम पूज्य महाश्री गणेश का पूजन किया। श्री गणेश प्रसन्न हो गए तथा मार्ग से हट गए। भगवान शिव ने धनुष पर पाशुपत अस्त्र का संधान किया। दिव्य तारकासुर पुत्रों ने यह वरदान मांगा था कि एक ही लक्ष्य से त्रिपुर का भेदन हो, तभी हमारी मृत्यु होगी। एक विशिष्ट समय पर त्रिपुर एक स्थान पर आए। भगवान शिव ने अनुसंधान किया तथा दैत्यों सहित त्रिपुर भस्मीभूत हो गए। आखिरी क्षणों में तारक पुत्रों ने भगवान शिव का ध्यान किया तथा प्रार्थना की, प्रभु, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वह मृत्यु हमें प्राप्त हो रही है, परंतु हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में लगी रहे। ऐसा कह उन्होंने प्रणाम किया और उनकी मृत्यु हुई। केवल मय दानव सुरक्षित रहा, क्योंकि वो महान शिव भक्त था तथा देवताओं का विरोधी नहीं था। भगवान शिव के समक्ष आया। भगवान शिव की आर्त स्वर में स्तुति की। सदाशिव ने कहा, मयासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांग लो। मय दानव ने कहा, प्रभु, मुझे केवल इतनी ही इच्छा है कि मुझ में कभी आसुरी भाव ना आए, मैं सदा आपकी भक्ति में लीन रहूं। प्रभु ने कहा, दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जाओ, वितल लोक में जाकर निवास करो। इस प्रकार मय दानवों ने महादेव को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने भी प्रभु की जय जयकार की। प्रभु ने कहा, देवताओं, क्या इच्छा है? देवताओं ने कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हो तो यही वर दीजिए, जब भी हम पर संकट आए आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो। सदाशिव ने कहा, तथास्तु, मैं आप सभी की अभिलाषा पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार देवताओं ने अभीष्ट वर प्राप्त किया। यहाँ त्रिपुर आख्यान समाप्त होता है। जो भी इस आख्यान को श्रवण करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव ने अनेक चरित्र किए हैं। हमने भागवत और रामायण में सभी श्री हरि नारायण के चरित्र को श्रवण किया। शिव जी के भी अनेक अद्भुत चरित्र हैं। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश की ओर जा रहे थे। भगवान शिव ने उनके ज्ञान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सिर पर जटाएं बांधकर कैलाश मार्ग में ही भगवान शिव खड़े हो गए।
शांत, तेजस्वी, गौरवर्ण, विशाल नेत्र, मस्तक पर जटा धारण कर एक भीमकाय तपस्वी को जब दोनों ने मार्ग में देखा जहाँ थोड़ा भी अहंकार हो, वहाँ हम ईश्वर को नहीं पहचान पाते। देवराज इंद्र ने मदमस्ती से उनसे कहा, क्यों रे, कौन है तू, क्या नाम है तेरा? भगवान शिव अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं? देवराज इंद्र के प्रश्न का उस तपस्वी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित हो देवराज कब चुप रहते। पुनः पूछने पर उनका मौन देखकर देवराज ने क्रोधित होकर कहा, अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कर ज्यों ही वज्र से प्रहार करने को हाथ उठाया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित देवराज इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। तपस्वी की वो शक्ति, महातेजस्वी रूप और लाल नेत्र देख देवगुरु बृहस्पति ने अपनी सद्बुद्धि से जान लिया, ये स्वयं महादेव ही है। भुजाएं स्तंभित होने से देवराज के क्रोध तथा दुख का अंत न रहा। देवगुरु ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर महादेव की स्तुति की, देवराज को चरण वंदना करने को कहा। देवगुरु ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आप क्रोध को रोककर देवराज के अपराध को क्षमा कीजिए, देवराज की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, अपने नेत्रों से निकलते हुए अग्नि रूपी तेज को, क्रोध को मैं कैसे रोकूं? देवगुरु ने कहा, भक्त पर सदा दया करनी चाहिए। महादेव, आपका नाम भक्तवत्सल है, उसे सार्थक कीजिए। भगवान शिव देवगुरु की स्तुति से आनंदित हुए और उन्होंने कहा, देवगुरु, आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आपने देवराज को जीवन दान दिलाया है, अतः मैं अपने वर द्वारा आपका जीव नाम ये विख्यात करता हूँ। देवगुरु से ऐसा कहा कि अब मेरे नेत्र की अग्नि देवराज इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। इस प्रकार कहकर सदाशिव ने अग्निमय अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथों में लेकर क्षीर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हो गए और अपने स्थान को चले गए। समुद्र में सदाशिव द्वारा छोड़े हुए अग्नि तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ। भगवती गंगा और समुद्र इसके संगम के पास उत्पन्न हुआ बालक अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगा। उसके रोने से सारा संसार व्याकुल हो गया। समस्त देवता तथा ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मदेव की शरण में आए। पितामह, ये कैसा स्वर है? शीघ्र कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मदेव समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मदेव को आते देख उस बालक को उठाकर उन्हें प्रणाम किया तथा ब्रह्मदेव की गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मदेव ने पूछा, सागर, ये अद्भुत बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इसका जात कर्म संस्कार कीजिए तथा इसका जातक फल बताइए। सागर जब ब्रह्मदेव से सारी बातें बता रहे थे तो वो बालक बार बार प्रेम से ब्रह्मदेव के गले में हाथ डालकर बाहुपाश में बांधने लगा। उसका बाहुपाश इतना सशक्त था कि ब्रह्मदेव के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मदेव ने बहुत प्रयत्न कर उसे अपने आप से छुड़ाया। सागर से ब्रह्मदेव ने कहा, सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। इसके कारण मेरे नेत्रों से जल निकला है, अतः इसका नाम जालंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही एकदम बड़ा हो गया, इसलिए यह सभी शास्त्रों के अनुसार प्रवीण, महापराक्रमी, धैर्यवान, महायोद्धा तथा अजिंक्य, जिसे जीता ना जा सके वैसा होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान वीर,
तथा सर्वविजयी होगा, दैत्यों का अधिपति होगा, भगवान नारायण को भी जीतने वाला होगा। महादेव को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा, फिर जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाएगा और इसकी पत्नी बहुत पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सौंदर्यवान, परम मधुर तथा सुमधुर भाषिणी होगी। ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनके द्वारा उस बालक को दैत्यों का अधिपति बनाया। उसका राज्य अभिषेक कराकर ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। समुद्र अत्यंत आनंदित होकर उसे अपने भवन में लेकर आया और उसका पालन पोषण किया और तरुण होने पर कालनेमी नामक महासुर को बुलाकर उसकी पुत्री वृंदा का जालंधर के लिए हाथ मांगा। कालनेमी अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होने के कारण समुद्र की योग्य मांग उसने स्वीकार की और बहुत ही धूमधाम से जालंधर व वृंदा का यथाविधि शुभ विवाह संपन्न हुआ। आगे क्या हुआ ये जालंधर चरित्र हम अगले भाग में सुनेंगे। सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।